हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। अभी तक हम इस चैप्टर में काफ़ी कुछ देख चुके हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जो लाइफ प्रोसेस कैसे इन बॉडी को अफेक्ट करती हैं, हमने उनका थोड़ा बेसिक देखा कि वो लाइफ प्रोसेस क्यों कहलाती हैं। उसके बाद हमने जो था वो न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। तो न्यूट्रिशन में भी हमने बेसिकली ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन की बात की थी। हमने ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा था। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ हेटरोट्रॉप्स मोड देखा था। और आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो करने जा रही हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम ये देखें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। कौन कौन से पार्ट जो हैं वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो मेन जो ऑर्गन्स हैं वो कौन सा है, माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये मेन ऑर्गन है। और इसी के साथ एसेसरी ऑर्गन विच आर हेल्प इन द डाइजेशन आर लीवर, गैल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल पे प्रेजेंट होता है विच स्टार्ट विद द माउथ एंड कंप्लीट ऑन द एनस। जो माउथ से शुरू होके कहाँ जाके कंप्लीट होती है या कहाँ जाके एंड होती है, एनस पे जाके। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे एक एक ऑर्गन के बारे में डिटेल स्टडी करते जाएंगे और समझते जाएंगे कि किस किस तरह का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। उसके पहले हम थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें। आपको ये अच्छे से पता है कि ह्यूमन जो है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, है ना। तो मेनली जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की, फैट्स एंड प्रोटीन्स की। इन तीनों न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन जो है वो बॉडी में होता है और इसमें डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में द प्रोसेस ऑफ रिड्यूस्ड फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। डाइजेशन क्या होता है, फूड का स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना और उसका बॉडी में एब्जॉर्ब होना, है ना। फूड का स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना और उसका बॉडी में एब्जॉर्ब होना, ये पूरी प्रोसेस जो है वो डाइजेशन कहलाती है। मतलब हम बोल सकते हैं इंजेशन से लेके ईजेशन तक की प्रोसेस, इंजेशन से लेके ईजेशन तक की प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है ना। तो यहाँ पर इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड से लेके ईजेशन मतलब फूड का बाहर निकलना। ये जो पूरी प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, डाइजेशन कहलाएगी। तो द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। तो हम इसमें देखें द डाइजेस्टिव सिस्टम दो मेजर पार्ट में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट है मेजर ऑर्गन एंड सेकंड है एसेसरी ऑर्गन। मेजर ऑर्गन में यदि हम देखें तो माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड लार्ज इंटेस्टाइन है। और एसेसरी ऑर्गन में लीवर है, गैल ब्लैडर है एंड पैनक्रियाज है। ये जो है ये कौन से हो गए, एसेसरी ऑर्गन हो गए। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले मेजर ऑर्गन में, सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं माउथ। माउथ जो है पहला पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। माउथ जो है आपको पता है फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और एंट्री पॉइंट होता है। फूड का जो एंट्री पॉइंट है वो क्या है, माउथ है। माउथ से ही फूड बॉडी के अंदर जाता है और इसी से इंजेशन की प्रोसेस होती है ना। तो माउथ से ही इंजेशन होता है। स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट एड्स डाइजेशन। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो माउथ में क्या क्या है, टीथ है ना, जो कि कट करते हैं, टीयर करते हैं, क्रश करते हैं एंड ग्राइंड करते हैं। चार तरह काम करते हैं। 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, आपको पता है 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। इंसीजर कटिंग में हेल्प करते हैं, है ना। कैनाइन टीयरिंग में हेल्प करते हैं। मोलर एंड प्रीमोलर क्रश एंड ग्राइंड करने में फूड को हेल्प करते हैं। तो मेनली ये फंक्शन होता है टीथ का। इसी के साथ साथ सेलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि सेलाइवा सिक्रीट करती है बक्कल कैविटी में, है ना। बक्कल कैविटी या माउथ में जो है हमारा सेलाइवा सिक्रीशन का काम जो है वो किसका होता है, सेलाइवरी ग्लैंड्स का, जो कि फूड को एक मीडियम देती हैं ताकि फूड मिक्सिंग ऑफ फूड होके फूड एक ऐसे सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है जिससे इनगल्फ करना आसान हो जाता है।
सिलाइवा देख रहे हैं, सिलाइवा के फंक्शन बताए हैं। सबसे पहले सिलाइवा क्या करता है, मॉइस्चर द फूड, फूड को मॉइस्चर करता है। कंटेन एंजाइम, सिलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, सिलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी बोलिएगा। सिलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये सिलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है ये क्या करना शुरू कर देता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। यहाँ से डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले माउथ में जो सिलाइवा है वो फूड के साथ मिक्स होता है और उसमें प्रेजेंट सिलाइवरी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का डाइजेशन कर देता है और यहाँ पर स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होने लगते हैं पॉलीसेक्राइड में। आपको पता है स्टार्च इट ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, पॉलीसेक्राइड है, तो वो बिग पॉलीसेक्राइड से स्मॉलर पॉलीसेक्राइड्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब सिंपल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लाइक हम जो ग्लूकोज लेते हैं ये मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है ना। अब जब 2 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड के मिलते हैं तो वो डाइसेक्राइड बन जाते हैं। जैसे फ्रुक्टोज है ये डाइसेक्राइड का है और पॉलीसेक्राइड मतलब कॉम्प्लेक्स, कई सारे जब मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड के मिलते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड बनाते हैं और पॉलीसेक्राइड मतलब स्टार्च है, ठीक है। अब हम देखें तो फंक्शन क्या है इसका, मैकेनिकल डाइजेशन है ना। इसके बाद इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फास्टर केमिकल डाइजेशन, यहाँ से केमिकल डाइजेशन जो है सरफेस एरिया जो है ये दे रहा है ना, डाइजेशन के लिए सरफेस जो है वो यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। फिर हम आ रहे हैं ईसोफेगस पे। ईसोफेगस से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर टंग भी प्रेजेंट होती है। टंग का मेन फंक्शन होता है फूड को मिक्स करने में, है ना। इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बड प्रेजेंट होती है जो हमें अलग अलग तरह के टेस्ट बताती है। आपको पता होगा हमें बिटर, सॉर, स्वीट, सॉल्टी डिफरेंट तरह के टेस्ट पता लगते हैं, तो वो जो पता लगते हैं वो टेस्ट बर्ड के कारण ही पता लगते हैं जो टंग पर प्रेजेंट होती है। एक एक्टिविटी जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है जो स्टार्च के डाइजेशन का पता लगाने के लिए, तो मैं आपको वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ। एक टेस्ट ट्यूब में आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको राइस जो है बॉइल्ड राइस क्रश करके रखना है और दूसरे में उस राइस को आपको माउथ में च्विंग करके रखना है ना सॉल्यूशन फॉर्म में, और उसमें दोनों में थोड़ा थोड़ा सा आयोडीन मिलाना है। जो देखेंगे जो सिंपल बॉइल्ड राइस है वो क्या करेगा, आयोडीन के साथ आयोडीन टेस्ट देगा, मतलब बताएगा प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जबकि दूसरे वाले में जो अपने माउथ में च्विंग करके चबा के अच्छे से रखा था उसमें जो है कलर नहीं आएगा। इट मीन वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, मतलब माउथ में जो है स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है ये एक ट्यूब कनेक्टिंग होती है जो माउथ से लेके स्टमक तक जाती है। ये जो आपको ट्यूब दिख रही है ये यहाँ तक जाने वाली ट्यूब जो है वो ईसोफेगस कहलाती है। थोरेसिक कैविटी मतलब कि ऊपर से लेके ये अंदर तक पूरी जो है ये नीचे तक ये जाती है। लोकेशन जो है लाइज बिहाइंड विंड पाइप, विंड पाइप के पीछे की तरफ ये होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या करती है, ईसोफेगस का मेन पार्ट जो है ट्रेकिया हैज़ एन एपिग्लॉटिस प्रिवेंटिंग फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप मूविंग द फूड इनटू ईसोफेगस वाइल स्वेलिंग। यहाँ पर जो ये फूड को विंड पाइप से प्रेजेंट करने पे ट्रेकिया पे एपिग्लॉटिस जो होता है ये फूड को विंड पाइप में प्रेजेंट करने से रोकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जॉइंट रहते हैं, है ना। यहाँ पर ये जो है ये दोनों जॉइंट रहते हैं, तो ये जो है ये मेन क्या करता है, इससे फूड को विंड पाइप में एंटर करने से रोकता है। आज के लिए मैं इतना ही बता रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे स्टमक देखेंगे उसके बारे में, उसके पहले से थोड़ा स्फिंक्टर मूवमेंट के बारे में समझेंगे और अगले लेक्चर में आपको आगे का हम डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।